नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत का नॉर्थ ईस्ट यानी कि मणिपुर से आ रही है। मणिपुर में एक बहुत बड़ा घटना घट चुका है। दोस्तों, भारत का अब तक 18 जवान शहीद हो चुका है और लगभग 81 से अधिक लोग मर चुके हैं। बड़ी बात यह है, सैकड़ों लोग घायल है, बहुत सारे लोग लापता है। और बड़ी बात यह दोस्तों, भारत में जो घटना घटा है ना, पूरे दुनिया सन्न रह गया है, हैरान हो गया है। ये रातों रात हुआ है और यहाँ पे चाइना पाकिस्तान जैसा देश खुश है। उसे लगता है कि ये जो हुआ है ये अच्छा ही हुआ, यानी कि भारत के सैनिकों के साथ कुछ हो ना तो पाकिस्तान चीन में खुशियाँ होता है। दोस्तों, मैं आपको वो तमाम बातें बताकर हुआ क्या है, किस प्रकार से ये घटना घटी है और किस प्रकार से हम लोग अब बहुत कुछ करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट अब जानते हैं भारत का ये बहुत बड़ा दोस्तों एरिया है। और बड़ी बात यह है, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे क्षेत्र में चीन बोलता है कि ये तो हमारा है। खासतौर पे अरुणाचल हो गया, चीन तो बोलता है कि ये तो हमारा है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ है ना, खासतौर पे आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भी घटना होता है सबके पीछे चीन का फंडिंग होता है। जी हाँ दोस्तों, चीन क्या करता है, म्यांमार के थ्रू भारत के नॉर्थ ईस्ट में हंगामा पैदा करता है, नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे आतंकवादी को भेजता है और दोस्तों म्यांमार के रास्ते हथियार सप्लाई करती है। यानी कि चीन ने वहाँ पे बहुत कुछ किया है। लेकिन दोस्तों, उसी नॉर्थ ईस्ट यानी कि मणिपुर में अब जो हुआ है ना, आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल आप जानते हैं, आज से 3-4 दिन पहले, जी हाँ दोस्तों, 29 जून को नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा घटना घट रहा था। कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा था। आप बोलेंगे ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, 29 जून के बाद भारत का 160 आर्मी, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर है, मणिपुर का जो नौनी जिला है, जी हाँ दोस्तों, नौनी जिला में एक रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रेलवे वर्क हो रहा था, बन रहा था। कहाँ तक? मणिपुर का राजधानी इम्फाल तक। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन था और इसे बनाने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे 160 से अधिक जवान को लगा दिया था, ताकि यहाँ पे कोई भी हादसा न हो पाए, किसी प्रकार से कोई आतंकवादी यहाँ पे कोई बम न फोड़ दे, किसी प्रकार से म्यांमार के रास्ते कोई यहाँ पे खासतौर पर समस्या ना आ जाए। इसीलिए दोस्तों कम से कम 160 से अधिक जवान यहाँ पे तैनात किया था। फिर हुआ क्या, रातों रात वहाँ पे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। दोस्तों, उस भूस्खलन में रातों रात बहुत बड़ा हादसा हो गया और उसमें कम से कम 18 जवान शहीद हो गया। और बड़ी बात तो यह है, अभी भी कई लोग नीचे में दबा हुआ, मलबा में दबा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इतना ही दोस्तों, लगभग 81 लोगों का मौत हुआ है और सैकड़ों लोग घायल है। और मणिपुर का जो सरकार उन्होंने वो पहली बार घोषणा किया है, जो भी लोग घायल है उसे 50,050 रुपया देगा। कितना? 50,000 रुपये एक आदमी को देगा। और जो भी लोगों का मौत हुआ है 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। और बड़ी बात यह दोस्तों, इस प्रकार का घटना हम लोगों के लिए एक सीख है और हम लोग को सतर्क होना होगा कि भैया कहाँ कहाँ पे ये भूस्खलन होता है, कहाँ कहाँ प्राकृतिक आपदा आता है। जी हाँ दोस्तों, ये महीना बारिश का महीना, आप जानते हैं, सावन भादो। आप जानते हैं दोस्तों, आषाढ़ महीना क्या है, ये बारिश का महीना है। और इसी महीना में पहाड़ी इलाके में भूस्खलन होता है। इसी महीना में जो मैदानी एरिया होता है, जहाँ पे खासतौर पे नदियाँ होता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाढ़ आता है। खासतौर पे दोस्तों, बिहार का जो कुछ एरिया है हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है। इसी महीना में दोस्तों प्राकृतिक आपदा खूब आता है। तो हमें इस महीना में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए काम पे थोड़ा ध्यान देना होगा और अपने लोगों पर भी ध्यान देना होगा। और जितना हो सके इस महीना में थोड़ा बहुत बच के ही काम करना होगा। हमें पूरी तरह से सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो चीनी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, आखिरकार हम ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी कमी है ना, भारत में ही है। ये कौन बोलता है? चीन बोलता है। भारत में सब कमी है। चीन के माने तो भारत पाकिस्तान से पीछे है, भारत बांग्लादेश से पीछे है, भारत सबसे पीछे है। चीन का मीडिया ऐसा कहता है। चीनी मीडिया ने यह दावा किया कि भारत सरकार के पास तमाम रिसोर्स नहीं है, इसीलिए ये बड़ा हादसा हुआ। और दोस्तों, चीन हमेशा भारत को नीचे दिखाने का प्रयास करता ही रहता है। और यही सेम टू सेम बात पाकिस्तान बोला है कि भारत के पास तो बड़े बड़े रिसोर्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा बड़ा भूस्खलन होता है। हमारे देश में कहाँ कुछ होता है। दोस्तों, चीन ऐसा बोलता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या चीन सचमुच में इतना आगे है? दोस्तों, चीन क्या बोलेगा, चीन तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। आपको पता होना चाहिए 1959 में क्या हुआ था। चीन में चिड़िया मारो आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, जहाँ पे जो चिड़िया था ना, चिड़िया को पकड़ के मार रहा था। पता क्यों? चीन का जो
तानाशाह था माओ जेडंग। जी हाँ दोस्तों, माओ जेडंग चीन का पहला राष्ट्रपति था कम्युनिस्ट चाइना का और बहुत बड़ा तानाशाह था। उनका मानना था कि जितना भी पक्षी होता है, चिड़िया होता है, इन तमाम पक्षियों को मारो। ये क्या करता है, हमारे खेत में जाता है, अनाज खाता है, और एक पक्षी साल में 5 किलो अनाज खाता है। कितना? एक साल में 5 किलो अनाज खा लेता है, और पक्षी तो करोड़ों है। तो समझो अगर हम करोड़ों पक्षी को मार दिए तो हमारे पास कितना अनाज बच जाएगा? 5 किलो हिसाब से बहुत अनाज बचेगा। और फिर क्या होगा, चीन राजा हो जाएगा, रातों रात अमेरिका को पछाड़ देगा, उस समय जापान को पछाड़ देगा। दोस्तों ये सपना 1959 में कौन देखा था? माओ जेडंग ने देखा था, और अपने यहाँ एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया, पक्षी को मारो। और दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक लोग ढोलक लेके, छिपे, लोटे, दोस्तों बड़े बड़े टीना बजाते हुए, यानी कि ढोल पिपी बजाते हुए दोस्तों अपने जंगल में घुमा करता था और चिड़िया को मारा करता था। जो जितना चिड़िया मारेगा उसे उतना इनाम मिलेगा, उसे उतना ही शाबाशी मिलेगा। दोस्तों ये मुहिम बहुत जोर शोर से चला और 2 साल चला। कितना? 2-3 साल चला। और बड़ी बात तो है, क्या हुआ पता है? 2-3 सालों में चिड़िया पूरी तरह से लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। और क्या हुआ, अब पूरी तरह से चीन में दोस्तों खेती बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया। बोलेंगे कैसे ऐसा हुआ? चिड़िया तो मर गया। दोस्तों देखिए, चिड़िया जब रहता है ना, चिड़िया क्या करता है, जंगल में जो खेती होता है ना, खेत में जाता है और उस खेत के अंदर जो कीड़ा होता है उसे चुग के खाता है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे किसी भी खेत को कीड़ा बर्बाद करता है, चिड़िया नहीं। दोस्तों कीड़ा को अगर दवा दे देंगे ना तो कीड़ा मर जाता है, फिर क्या होता है, खेती खूब होता है। तो यहाँ पे क्या था, चिड़िया कीड़ा को खा लेता था, दवा को जरूरत नहीं था। और जब चिड़िया कीड़ा को खा लिया तो खेती खूब हुआ। और दोस्तों जब तमाम चिड़िया ही मर गया तो खेती कहाँ से होगा? यानी कि चीन में अकाल पड़ गया था। और पता क्या हुआ, केवल 1 साल से लेकर 2 साल के भीतर में चीन में 3 से लेकर 5 करोड़ लोग मारा। कितना? 3 से लेकर 5 करोड़ लोग मारा गया। बहुत सारे एस्टिमेट है कि नहीं, यहाँ पे कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग मारा गया। कोई बोलता है कि नहीं 20 से 25 करोड़ लोग मारा गया। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। ये बात चीन सरकार बोला था कि हमारे देश में कम से कम 4 करोड़ लोग मारा गया था, केवल 2 साल में। किसे? भूखमरी से मारा गया था। जो 2 देश गलती पर गलती करके खुद भूखमरी का शिकार होता है, वो हमें ज्ञान देगा क्या? चीन धूर्त है, अपने आप को महान साबित करता है। और दोस्तों ये बात आप जान लो, ये जो भारत पर जो अटैक हुआ था 1962 में, ये भी चीन माओ जेडंग अपने लोगों को खुश करने के लिए किया था। जब लोगों ने उस पर विरोध किया, सवाल पैदा किया कि भैया ये तो सबको मरवा देगा, ये तो भूखे सबको मार देगा, तब जाके अपने लोगों को ये बताया, देखो भैया अपने पड़ोस में बहुत बड़ा देश है भारत, उससे हम लोग पंगा लेते हैं, भारत हमें कमज़ोर करना चाहता है, भारत को शौक सिखाओ। और दोस्तों भारत को वो अटैक कर दिया था, यानी कि वो अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया था। इसीलिए चीन में भरोसा बिल्कुल नहीं करना। और दोस्तों ये जो मणिपाल में हुआ है, खासतौर पर दोस्तों मणिपुर में जो हुआ है ना, मणिपुर का घटना दोस्तों, यह प्राकृतिक आपदा, इस तरह घटना हमेशा होता है। नेपाल में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए ये अमेरिकी और जब यूरोप इस तरह का घटना, प्राकृतिक आपदा को नहीं संभाल पाता है, जो जापान अपने आप को बहुत महाशक्ति बोलता है, वहाँ भी दोस्तों अर्थक्वेक आता है, हजारों आदमी मर जाता है। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं पाता। ठीक है, इसीलिए चीनी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का ध्यान में मत दीजिए, ये सब अपने एजेंडा को चला रहा है और भारत को हर जगह कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहा है।